अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लैंग्वेज इक्वेशन की हम एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है लैंग्वेज इक्वेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। लास्ट लेक्चर में हमने एटवुड मशीन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास, लेट अस टेक अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L कैरिंग अ बॉब ऑफ मास M एट इट्स लोअर एंड एज शोन इन फिगर। ये नीचे हमारे पास सिंपल पेंडुलम की फिगर बनाई हुई है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके आप दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास ऊपर कोई भी एक स्पोर्ट दी हुई है, ठीक है। उसके साथ हमने एक बॉब को हमने इसके साथ हमने हैंग किया हुआ है एक स्ट्रिंग की मदद से, ठीक है। ये उसकी लेंथ L है, यहाँ पे थीटा मौजूद है। यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास ये जो यानी कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है उसको हमने L माइनस L cos थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जबकि यहाँ से लेकर यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है उसको हमने L cos थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी डायग्राम। नेक्स्ट है, सिंस द बॉब मूव्स अलोंग अ कर्व इट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हैंस 1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन पासिंग थ्रू मेन पोजीशन। अब हमें सिंपल सी पता है बात है यहाँ पे कि ये जो बॉब है इसको जब हम मूव करवाएंगे तो ये सिर्फ इसी कर्व फॉर्म में मूव करता रहेगा ना, जैसे यहाँ पे। तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट है इसकी, तो इसका मतलब है इसका सिर्फ हमारे पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है जी, the bob of the pendulum moves in vertical plane. Its distance from the fulcrum is fixed. Thus, if x, y, z are the coordinates of bob, then z is equal to constant and x square plus y square is equal to L are the restrictions on the coordinates of the bob. उसके बाद हमने इसकी जो है वो कंटेंट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि द सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो यहाँ पे जो फार्मूला होता है कि हमारे पास V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। आर ओमेगा ये हमारे पास एक मेन फार्मूला है। जब हम इसको ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा डॉट से, ठीक है, तो उसको हमने थीटा से वो क्या नाम है उसका, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है V की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, L थीटा डॉट। तो हमने L थीटा डॉट से उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होती है। हमें पता है यहाँ पे जो h है वो हमारे पास किसके बराबर है, L माइनस L cos थीटा के बराबर है। अगर हम फिगर पर देखें दोबारा तो h की जगह पे हमने उसको ये चीज़ रिप्रेजेंट कर ली है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। लैग्रेंजियन का हमें पता है कि सिंस द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज़ गिवन बाय बराबर होता है हमारे पास L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी और वी की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। उनकी जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे इसको जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। इसी तरह जब एम जी को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें मिल गई है इक्वेशन नंबर 3। जब हम यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 है तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन की। लैग्रेंजियन इक्वेशन का हमें पता है कि ये हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है। यहाँ से हमें सिंपल हमने इन दो फैक्टर्स की हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उससे पहले क्यू जे को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, हमने उसको थीटा से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मिली हमें इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हम थीटा डॉट के लिहाज से, फिर हम थीटा के लिहाज से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट लिखा है हमारे पास डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। जब हम इक्वेशन नंबर 3 को थीटा डॉट के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये फैक्टर दोनों जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। इसकी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम इसकी इक्वेशन को हम थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब थीटा के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इसकी करेंगे। और कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होती है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, ठीक है। यहाँ से हमें इन दोनों फैक्टर्स की हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, सॉरी, इस जगह पर और इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ गई। यहाँ से देखें ये दोनों फैक्टर्स माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे
और यहाँ से देखिए यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी है, m को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब हम m को कॉमन लेंगे, इस m को जब हम उधर जाके 0 पर डिवाइड करेंगे तो वो m भी ख़त्म हो जाएगा। ये फैक्टर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके इसको हमने माइनस कर लिया है। इसी तरह ये एल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो साइन थीटा है ये नियरली इक्वल टू हमारे पास थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है, थीटा। और यही हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है, यानी कि सिंपल पेंडुलम के लिए बाय यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसकी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस किया, जिसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड रिटन नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। साथ में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से हमने की हुई है, लिखा क्या कुछ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे फॉर स्फेरिकल पेंडुलम। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।